हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोवन स्टाइल में 1 किलो गरम मसाला की रेसिपी। तो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने सारे मसालों को मेजर करके रख दिया है। यहाँ पे जो 3 इंग्रेडिएंट्स रखे हैं मेजरमेंट के हिसाब से सेम है। सौंफ लिया है 50 ग्राम, हल्दी ली है 50 ग्राम और खसखस भी हमें 50 ग्राम ही लेना है। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ग्राम में सेम है। काली मिर्च ली है मैंने 25 ग्राम और लौंग लिया है 25 ग्राम। यहाँ पे मैंने जो चारों इंग्रेडिएंट्स रखी है ग्राम के हिसाब से सेम है। जायफल लिया है, क्वांटिटी के हिसाब से ये 4 है लेकिन ग्राम के हिसाब से ये 20 ग्राम है। दालचीनी ली है, ये भी 20 ग्राम है। चक्री फूल लिया है 20 ग्राम और जावित्री ली है 20 ग्राम। अभी देखिएगा ये जो चक्री फूल है इसमें ना इस तरह के बीज होते हैं अंदर, तो इसे हमें निकालना है। तो आप लोग चाहो तो इसे छुरी से इस तरह से निकाल सकते हो या फिर इसे तोड़ के भी इसका जो अंदर बीज है उसे इस तरह से भी निकाल सकते हो। बीज निकालना इसमें से बहुत ही आसान है, लेकिन जब गोवा में गरम मसाला बनाते हैं तो हम लोग इस बीज को हटा देते हैं। तो इस सारे बीजों को हमें हटा देना है इस फूल से, और इसे मैं अभी साफ़ करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बीजों को हटा दिया है। और अब देखिएगा यहाँ पे जो दालचीनी है इसे हमें टुकड़ों में कट करना है, इसे हमें तोड़ देना है ताकि इसे हमें थोड़ा सा भूनने के लिए आसानी हो। और इस तरह से दालचीनी का टुकड़ा करके भूनने से बहुत ही बढ़िया भून जाते हैं और खुशबू भी आना अच्छा सा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो जायफल है इसे भी हमें थोड़ा सा क्रश कर लेना है, इसे भी टुकड़ों में कट करना है। तो इसे मैं अभी इस खलबत्ते में क्रश करके ले रही हूँ। इस तरह से हल्का सा इसे हमें क्रश करके इसके टुकड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस 3-4 टुकड़े इसमें से हो गए हैं तो काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे टुकड़ों में अभी क्रश कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो 3 चीज़ें मैंने रखी हैं ये भी ग्राम के हिसाब से सेम है। तो यहाँ पे मैंने मसाला इलायची ली है। देखिएगा इस तरह से मसाला इलायची होती है, काली होती है। तो ग्राम के हिसाब से ये 10 ग्राम है। और यहाँ पे मैंने शाही जीरा लिया है, ये भी 10 ग्राम है। देखिएगा इस तरह से ये शाही जीरा होते हैं, छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। और यहाँ पे मैंने राई ली है, ये भी 10 ग्राम। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमें 10 ग्राम लेना है। अब मैंने यहाँ पे जो 3 इंग्रेडिएंट्स ली है ये भी ग्राम के हिसाब से सेम है। सफ़ेद तिल लिया है 5 ग्राम, मेथी के बीज लिए हैं 5 ग्राम और जीरा लिया है 5 ग्राम। तो ये वही जीरा है जो हम लोग तड़के के लिए यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ 5-5 ग्राम हमें लेना है। जो मेन मसाला बाकी रह गया है वो है धनिया के बीज। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम धनिया के बीज लिए हैं, 250 ग्राम है। और अब हमें लेना है सूखे लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने दोनों मिला के 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने सूखे लाल मिर्च ली है। तो यहाँ पे मैंने गोवा के लोकल सूखे लाल मिर्च ली है और ये मेजरमेंट के हिसाब से 250 ग्राम है। तो 250 ग्राम हमें इस तरह के सूखे लाल मिर्च लेनी है। इसका मैंने डंठल हटा दिया है। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे लिए है बैडगी मिर्च। तो ये भी मेजरमेंट के हिसाब से, माप के हिसाब से 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। अब इसका जो ऊपर का डंठल है इसे हमें निकाल देना है। तो इसे मैं इस तरह से कट करके लेने वाली हूँ। और ये जो दोनों सूखी लाल मिर्च है याद रखिएगा ये मैंने आधा किलो लिया है। वैसे आप लोग जो भी घर में आप लोग सूखे लाल मिर्च यूज़ करते हो वो आप लोग ले सकते हो। मैंने बैडगी सूखी लाल मिर्च इसलिए ली है ताकि मसाले में बहुत बढ़िया कलर आ जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे रख रही हूँ साइड में। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो हरकुंड है, जो हल्दी है, इसे मैं बाद में बारीक कूट के मसाले में डालने वाली हूँ। पूरा मसाला जब भून जाएगा उसके बाद इसे हमें डालना है, इसे हमें भूनना नहीं है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल रख रही हूँ साइड में। और ये जो टोटल जो मसाले हैं वो 17 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो सभी मसाले हैं इसे हमें एक एक करके अलग अलग भून लेना है, बहुत बढ़िया खुशबू आने तक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब मैं सारे मसालों को एक एक करके भून के लेने वाली हूँ।
और यहाँ पे मैंने बड़ा वाला परात लिया है ताकि जो भी मसाले हैं वो भून के उसमें डालने के लिए। और बड़ा सा कोई बर्तन या फिर परात लेने से ये जो मसाले हैं वो जल्दी से फिर ठंडे भी हो जाते हैं। तो अब हमें मसालों को एक एक करके धीमी आंच पे भून लेना है। और यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है, वो जाड़े तले का लिया है। तो इस तरह से हमें कोई भी बर्तन, फ्राइंग पैन या फिर कढ़ाई जाड़े तले की ही लेनी है। तो सौंफ को मैंने हल्का सा कलर चेंज होने तक और बढ़िया सा खुशबू आने तक उसे भून लिया है। और यहाँ पे मैंने जो काली मिर्च ली थी उससे भी मैंने भून लिया है। काली मिर्च थोड़ा सा तड़ने के लिए स्टार्ट हो गई थी, तो इसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे अभी लौंग लिया है, तो लौंग को भी मैं अभी भून के लेने वाली हूँ। ये जो सारे मसाले हैं ये हमें धीमी आंच पे ही भूनना है और भूनते वक्त हमें इसे लगातार चलाते रहना है और फिर इसे हमें भून लेना है। ये जो मसाले हैं इसे हमें बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, तो इसलिए हमें धीमी आंच पे ही इसे भून के लेना होगा। और जब मसाले में हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, जब इस तरह से गर्म हो जाएगा और बढ़िया सा जब इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगा, तब हमें मसालों को डाल देना है दूसरे बर्तन में। और बाकी का भी हमें मसाले इसी तरह से भून के लेना है। यहाँ पे जो चक्री फूल है, स्टार अनाज, तो इसकी जो पंखुड़ियाँ उसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि मैंने छुरी से उसके बीज निकाले थे। तो पंखुड़ियाँ जो है वो वैसे ही थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ दिया है और इसे मैं अभी भून के ले रही हूँ। और ये देखिएगा अभी इसे भी मैंने भून लिया है। ये भी गरम हो गया है, आप लोग चाहो तो हाथ से भी चेक करके देख सकते हो। बस हमें इसे गरम करना है अच्छा सा और इससे भून लेना है। तो यहाँ पे तो जो दालचीनी है वो भी भून गई है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है दालचीनी में। और मैं आप लोगों को एक एक करके मसाला भून के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी लगभग आइडिया आ जाए कि किस तरह से हमें मसालों को भून के लेना है। तो गैस की जो फ्लेम है वो मैंने अभी भी धीमी ही रखी है और इसे मैं भून के ले रही हूँ। जो मसाला इलायची है वो भी मैंने भून ली है, देखिएगा। तो यहाँ पे अभी ये जो जावित्री है इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने के लिए, बहुत ही जल्दी ये भून जाते हैं। और याद रखिएगा हमें सारे मसालों को धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है, मसालों को बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। तो यहाँ पे जो पत्री थी जावित्री से मैंने भून लिया है और यहाँ पे अभी मैंने डाल दिया है खसखस। तो खसखस को भी हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इस तरह से हमें इसे लाइट कलर चेंज होने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने तक इसे नहीं भूनना है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ राई, शाही जीरा और जीरा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसे भूनने के लिए लगभग सेम टाइम लगता है, तो मैंने साथ ही में डाल दिया है। तो इस तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पे जो शाही जीरा और जो जीरा है उसका कलर चेंज हो गया है, राई भी तड़ने के लिए स्टार्ट हो गई है। तो इसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ परात में। तो यहाँ पे अभी मैंने लिया है मेथी के बीज। मेथी के बीज को भी हमें हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर कड़वापन आ जाएगा। तो इसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ, देखिएगा बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल को भी हमें हल्का सा गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। तो ये भी अभी भून के तैयार हो गया है, तो इसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ परात में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे छोटे छोटे मसालों को भून लिया है। अब मैं भून के लेने वाली हूँ सूखी लाल मिर्च और धनिया के बीज। तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला जो कढ़ाई है वो मैंने यहाँ पे ले ली है क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। अगर आप लोगों के पास इस तरह की बड़ी कढ़ाई नहीं है तो आप लोग छोटे कढ़ाई में भी इसे बैचेज़ में भून के ले सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम धनिया के बीज लिए थे वो मैंने पूरा ही डाल दिया है कढ़ाई में। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे मैंने अभी इसे लगातार चलाते हुए धनिया के जो बीज है देखिएगा मैंने इस तरह से भून के लिया है। कलर भी चेंज हुआ है और बढ़िया सा इसमें से खुशबू भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ परात में। अब जो सूखी लाल मिर्च है उसे भी मैं अभी भून के लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने 250 ग्राम लोकल सूखी लाल मिर्च ली थी वो पूरी की पूरी मैंने डाल दी है।
इसे भी हमें लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। और यहाँ पे देखिएगा सूखे लाल मिर्च का कलर पहले से अभी डार्क हो गया है, भून गया है। तो इसे भी मैं भी निकाल रही हूँ परात में। अब जो बाकी है वो है बैडगी सूखे लाल मिर्च, उसे भी हमें इसी तरह से भून के लेना है। और गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम ही रखा है। तो बीच बीच में मैं ना फ्लेम को धीमा भी कर रही थी ताकि जो सूखे लाल मिर्च है वो जले ना, इसीलिए। और हमें सूखे लाल मिर्च को जलाना नहीं है, याद रखिएगा। तो अभी ये जो बैडगी सूखे लाल मिर्च है इसे मैं अभी भून के ले रही हूँ। और जो भी अभी मिर्च इसमें भून रही थी उसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना भून जाए। और बाकी की भी मैं भी इस तरह से इसे चलाते हुए भून के लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी जो सूखे लाल मिर्च थी पूरी की पूरी मैंने भून के ले ली है। सारे मसाले भून के अभी तैयार हो गए हैं। अभी ये जो मैंने हल्कुंड रखा था, जो हल्दी रखी थी, उसे भी अभी मैं क्रश करके इसमें डालने वाली हूँ। तो इसे मसाले के साथ में हमें इसे डाल देना है। अब ये जो मसाले हैं इसे मैं इसी तरह से रखने वाली हूँ पूरी तरह से ठंडा होने के लिए। बीच में इसे मैं एक बार मिक्स कर लूँगी, मसालों को ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और उसके बाद ही मैं इसे मार्केट से पीस के लाने वाली हूँ, जहाँ पे मसाला स्पेशली पीसते हैं ना, तो वहीं से इसे पीस के लाना होगा। तो फ़िलहाल मैं भी इसे रख रही हूँ साइड में। यहाँ पे मैंने अभी मसालों को पीस लिया है। 1 किलो एग्जैक्टली 1 किलो गरम मसाला बन के अभी तैयार है। बढ़िया सा कलर आया है और इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे घर में स्प्रेड हो गई है। इतना स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू है। अब मैं इस गरम मसाले को छान के लेने वाली हूँ। छानने से गरम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो भी इसमें कचरा वगैरह होगा या फिर जो भी सूखी लाल मिर्च पीसी नहीं होगी तो उसके टुकड़े भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो गरम मसाला है यह भी तैयार है और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डब्बे में निकाल के रखा है। डेली यूज़ के लिए ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें और बाद में मसाला ले लूँगी। और ये जो अभी बाकी का मसाला है इसे मैं अलग से रखने वाली हूँ एयरटाइट कंटेनर में। और जब भी गरम मसाले की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं साफ़ और सूखी चम्मच से ही गरम मसाला निकाल के लूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इस गरम मसाले को आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।